आमिर साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं, क्या महकमे मौसमियात के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज हैं कि वो क्लाउड बर्स्ट या फ्लड वार्निंग बर वक्त दे सके? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो आपका पहला सवाल था वहाँ से एक बैकग्राउंड बनाकर थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान करना जी। चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एकेडमिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं खुद चेंज पे पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और जो मेरा पीएचडी है वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। जहाँ अभी इदारों में गैप्स की बात हुई तो बिल्कुल ये गैप्स जो है ये एकेडमिया से भी गैप्स है। हमारे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज की मॉनिटरिंग की हुई है, रिसर्च पेपर्स हैं, मॉडलिंग हुई हुई है, फोरकास्टिंग हुई हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक ही महदूद रहता है और शायद इदारे जो हैं वो उसको उस तरीके से नहीं हैंडल करते। हम्म। अ, सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज में था जब मैंने काम स्टार्ट किया था, और अभी जैसा कि बताया कि 5th पोजीशन पर आ चुका है, और ये बिल्कुल हकीकत है। और क्लाइमेट चेंज का ये इम्पैक्ट रहा है पिछले 15-20 सालों में। अगर आप देखें तो कभी ड्राउट पीरियड रहा है और कभी बहुत ज्यादा फ्लडिंग हुई है, और इस क्लाइमेट चेंज ने हमारे मूनसून का जो सिस्टम में उसको बुरी तरह से मुतासिर किया। और हम भी जिन इलाकों में पहले ज्यादा बारिशें होती थी वहां पे अब कम बारिशें हो रही हैं। और 222 का फ्लड भी हमें याद है, हम्म। 2010 का भी हमें फ्लड याद है, और इसी तरह बहुत सारे साइक्लोन्स भी हमारे साहिब आ चुके हैं। तो देखें, अगर हम इस साल 25% से जायद बारिश की बात करें तो इस साल 25% से जायद बारिश कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, बल्कि ये एक आप समझ लें कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू है, और इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे अहम तो ये कि हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और कौन सा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से हमारी फिजा में नमी जो है वो जज्ब हो रही है। हम्म। और जब फिजा में ज्यादा नमी होगी तो बारिश की शिद्दत और मिकदार दोनों में इजाफा होगा। दूसरा बड़ा फैक्टर मैं ये समझता हूँ कि जो बहराए हिंद है, या इसके भी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसको हम सी सरफेस टेम्परेचर कहते हैं, और इसकी एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी इसमें यूज होती है जिसे हम इंडियन ओशियन डाइपोल भी इसको हम कहते हैं। और जब ये पॉजिटिव होता है तो मूनसून की शिद्दत बढ़ जाती है। इस साल ये दोनों फैक्टर हमारे मूनसून सिस्टम को गैर मामूली तौर पर तकवीत दे रहे हैं, जिसके नतीजे में हम शदीद बारिशें देख रहे हैं। ये वाज़े तौर पर क्लाइमेट चेंज का असर है, और ये क्लाइमेट चेंज का पैटर्न जो है ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, और इसकी शिद्दत जो है उसमें कभी इजाफा भी होगा, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों का सामना होगा। अच्छा, एक और बात आप जी। ने क्लाउड बर्स्ट के हवाले से की थी कि क्या क्लाउड बर्स्ट जैसे शदीद और अचानक जो वाकयात पाकिस्तान में मामूल बनते जा रहे हैं, हम्म। तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल एक तल्ख हकीकत है कि क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स, जिसको हम अचानक सैलाब भी कहते हैं, जी। पाकिस्तान में अब मामूल बनते जा रहे हैं। खास तौर पर हमारे जो शुमाली इलाकाई जात हैं और शहरी इलाकों में ये वाकयात बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। और वजीर आजम पाकिस्तान का जो बयान है वो इसी हकीकत की अक्कासी करता है कि जहां तक तैयारी का ताल्लुक है, हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि हम तैयारी करने में नाकाम रहे। हम अभी तक क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, हम अभी तक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम अभी भी रद्द अमल पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम बिल्कुल। अभी भी प्रिडिक्शंस को नहीं देख रहे, हम अभी भी अर्ली वार्निंग्स के जो सिस्टम्स हैं उसको नहीं देख रहे। मैं समझता हूँ अर्ली वार्निंग के सिस्टम्स को मजबूत करने की जरूरत है।